जब अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा, लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे। धर्म, आस्था, विश्वास सब खत्म होने को आएगा। बोला गया है इस कलयुग में ही कली और कल्कि के बीच होगा एक महायुद्ध, जिससे सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत होने वाला है। आज एक बटन दबाने से हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स कुछ ही सेकंड में धरती को खत्म कर सकते हैं। मतलब हम अपने उस अंत से चंद ही सेकंड दूरी में हैं। तो क्या कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग का अंत आ चुका है? और क्या जल्द ही कल की अवतार का जन्म होने वाला है? आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे जवाब ढूंढने की कुछ ऐसे ही मुश्किल सवालों की। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, यह चारों युग इस सृष्टि की 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें मनुष्य की फिजिकल, स्पिरिचुअल और मॉरल एवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल में डॉक्यूमेंट किया गया है। वेदों और पुराणों में इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 43,20,000 ईयर्स। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में मौजूद थे, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा, जैसे पांडव और कौरव। वहीं कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर ही दिखाई देता है। इसका मतलब जैसे जैसे काल चक्र आगे घूमता गया, मनुष्य अपनी धर्म के मार्ग को छोड़ दूर होता गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधर्म बढ़ते रहे। पुराणों में कहा गया है कि हर युग में जब जब इंसानियत, अच्छाई और चरित्र का पतन होगा, तब तब एक महाप्रलय होगा और भगवान स्वयं अपने अवतार रूप में आकर अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करेंगे। फिर इस सृष्टि का दोबारा शुरुआत होगी एक नए युग के साथ। ऐसे ही युग चक्र एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता जाता है, जैसे सत्य युग के बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, फिर कलयुग आता है। देन अगेन ये ऑर्डर कलयुग से रिवर्स में रिपीट होता है, मतलब कलयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता, उसके बाद सतयुग फिर से आता है और एक महायुग कंप्लीट होता है। अगर बात करें इम्पोर्टेंट इवेंट की, तो सतयुग को छोड़ के त्रेता, द्वापर, खासकर कलयुग को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हम अभी तक अपने धर्म के रास्ते से धीरे धीरे करके कितना दूर भटक चुके हैं। पुराणों में जो वर्णन दिया गया है उसके साथ आज के समाज में कितनी सिमिलैरिटी है, ताकि हम आने वाला कल का अंदाज़ा लगा पाएँ। त्रेता युग में मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हुआ और उसे ईर्ष्या, द्वेष जैसे अवगुण मनुष्य में जागने लगे, लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी। इस युग में रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी और कुछ सालों बाद जब वह बैकुंठ धाम लौट गए थे, तब त्रेता युग की समाप्ति हो गई और उसके बाद शुरू हुआ कालखंड का तीसरा युग, यानी द्वापर युग। इसी युग में मनुष्य के चरित्र का पतन शुरू हो जाता है। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक कि स्त्री पर बुरी नज़र डालने जैसा कुकृत्य भी मनुष्य करने लगता है। द्वापर युग में मनुष्य जाति के 4 वर्ण हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का भेदभाव भी अपने चरम पर था। इसी युग में महाभारत की लड़ाई भी लड़ी गई और एक बार फिर से भगवान ने अपने श्री कृष्ण अवतार में आके सृष्टि में धर्म की प्रतिष्ठा की। लेकिन इसके बाद गांधारी के श्राप से जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब शुरुआत हुई कलयुग की। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी सिर्फ 5,125 साल ही बीते हैं, मतलब अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए हैं। कलयुग में मनुष्य का चरित्र कैसा होगा, पुराणों में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, चोर प्रवृत्ति के लोग शासन करेंगे, हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष, माता पिता का त्याग, स्त्री अपराध, जीव हत्या हावी हो चुका होगा। और आज कुछ ऐसा ही होता हुआ देख भी रहे हैं हम हमारे आसपास। लेकिन पुराणों में यह भी कहा गया है कि हर युग की तरह कलयुग में भी अधर्म का विनाश होगा। धर्म की पुनर्स्थापना करने भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में धरती पर अवतारित होंगे। तो कौन है ये कल्कि अवतार? जैसा कि हम जानते हैं, विष्णु जी ने अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतारित हो चुके हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, मत्स्य, कुर्म, वारा और नरसिंह अवतार। आगे त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम अवतार। द्वापर युग में श्री कृष्ण, बुद्ध अवतार एवं कलयुग में होगा कल्कि अवतार। कलयुग में कली मतलब डार्कनेस। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं आऊँगा।
जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन और साधु लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतार होता हूँ। दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। और कलयुग में कली असुर का विनाश करने भगवान आएंगे अपने कल के अवतार के रूप में। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल गांव में कल की अवतार जन्म लेंगे। उनकी पत्नी होंगी पद्मा, जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होंगी। कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम, जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के व्यक्तित्व का वर्णन है। वह 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। तीर, कमान और तलवार को शस्त्र के रूप में धारण करेंगे और दुष्टों के संहार के लिए देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवारी करेंगे। भगवान शिव की आराधना से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और उनकी तलवार में वज्र जैसी शक्तियां होंगी। लेकिन कली असुर इतना ताकतवर है कि कल के अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 7 चिरंजीवी की मदद लेनी पड़ेगी। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लगता है तो यही है कि हम घोर कलयुग में जी रहे हैं और दिए गए विवरण के अनुसार ही दुनिया अभी बहुत ज़्यादा अशांत हो चुकी है। इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा आप आराम से लगा सकते हैं जापान की हिरोशिमा और नागासाकी की घटना को देखकर। हम हमारे लापरवाही की वजह से सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि इस पूरी धरती को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। आज धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कई प्रजाति के जीव विलुप्त हो चुके हैं। पेड़ पौधे बेहिसाबी से काट दिए जाते हैं। मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है। कभी भयानक बाढ़ आती है तो कभी अकाल, सूखा। रोज की खबरों में हत्या, डकैती, हिंसा, बलात्कार जैसी चीज़ें बहुत ही आम हो चुकी हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन सब से हमें अब ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि इस धरती को ही हम नर्क बनाने चल पड़े हैं। यह घोर कली नहीं तो क्या है। पुराणों की माने तो अभी भी कलयुग के करीब 4,26,875 साल बचे हुए हैं। लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं कि हम कल के अवतार के दहलीज पर खड़े हुए हैं। और काल चक्र का जो नियम है वह तो होगा ही, लेकिन इस चक्र से हमारी मुक्ति के लिए एकमात्र रास्ता है हमारे अच्छे कर्म।